देखिए, निषेचन पश्च घटनाएं बताई जा रही हैं कक्षा 12 के बच्चों को। जीव विज्ञान में आज 9वां दिन है। निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं? फर्टिलाइजेशन, बैक फिनोमिना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन बैक फिनोमिना। अब देखिए, निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तथा उससे नया जीव बनता है। इस क्रिया को भ्रूणोदय भव कहते हैं। यानी युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया जीव बनता है। यानी युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया जीव बनता है, और इसको निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोशिका विभेदन कैसे होता है? भ्रूण के निर्माण की क्रिया से दो कारकों पर निर्भर करती है। भ्रूण के निर्माण की क्रिया जो होती है दो कारकों पर निर्भर करती है। जैसे पर्यावरण, देखिए, जैसे शैवालों में युग्मनज पर एक मोटी भित्ति बन जाती है जो उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों यानी सूखा हो या ठंड से रक्षा करती है एवं लंबे समय तक विस्तारित अवस्था में रहने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर नई संतति को जन्म देती है। यानी पर्यावरण से संबंध यह है कि शैवालों में युग्मनज पर एक मोटी भित्ति बन जाती है और जो उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखा या ठंड से रक्षा करती है एवं लंबे समय तक विस्तारित अवस्था में रहने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर नया संतति, यानी संतति का मतलब संतान को उत्पन्न करती है। ठीक है। अब देखिए, जीवों का जीवन चक्र, दूसरा है जीवों का जीवन चक्र। उदाहरण जैसे, यानी द्विगुणित तक जीवन चक्र वाले पादपों में युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा उससे कई अगुणित जीव उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। यानी जीवों का जीवन चक्र जो है वो द्विगुणित तक जीवन चक्र वाले पादपों में युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन होता है, अविभाजन होता है तथा उससे कई अगुणित जीव बनते हैं। अब देखिए, पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाएं, यानी पुष्पी पादपों में, यानी जो पुष्पी पादप होते हैं, जैसे मान लीजिए करेला हो गया, भिंडी हो गई, ये पुष्पी पादप में आएंगे, और आपके जितने फूल हैं वो भी पुष्पी पादप में आएंगे। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन बैक बोन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट लिख दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, पुष्पी पादप ने पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर झड़ जाते हैं। यानी पुष्पी पादपों में पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर झड़ जाते हैं तथा केवल स्त्री केसर ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। यानी पुष्पी पादपों में पुष्प के बाह्य दल पुंकेसर झड़ जाते हैं तथा केवल स्त्री केसर ही निषेचन के पश्चात लगा रहता है। कुछ पादपों में बाह्य दल फल बनने के पश्चात भी पाए जाते हैं। यानी कुछ पादपों में बाह्य दल फल बनने के पश्चात भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप टमाटर ले लीजिए, बैगन ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए। इनके पौधों में केवल एक ही बार नहीं पुष्प आते हैं, कई बार पुष्प आते हैं। जिसको टमाटर की तोड़ाई एक ही बार नहीं की जाती है, कई बार की जाती है। बैगन की भी तोड़ाई एक ही बार नहीं की जाती है, कई बार की जाती है। और भिंडी की भी तोड़ाई एक बार ही नहीं, कई बार की जाती है। और निषेचन के पश्चात पुष्पी भागों में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। यानी निषेचन के पश्चात पुष्पी भागों में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे अंडाशय में उनके फल आते हैं, अंडाशय भित्ति में फल भित्ति होती है, और बीजांड में बीज होते हैं। बीज विकर्ण के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देते हैं। यानी अगर इनके बीज भी रखे जाएं और उनसे फिर उनको बोया जाए तो वो नए पादप को जन्म दे सकते हैं। और इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और एक बार और समझ लीजिएगा, और आप 2-3 बार इसको समझेंगे और लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी।